हाँ, नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं जीवन रेखा और करियर जब बच्चा 10th 11th में आता है या फिर उसकी एक्टिविटी अगर हमारे को बचपन से कुछ ऐसी दिखती है कि इसका इस क्षेत्र में रुझान है, तो माता पिता का प्रथम कर्तव्य बनता है बच्चे के रुचि के अनुसार उसको करियर देना। कई बच्चे होते हैं जिनका कोई पढ़ने में मन नहीं लगता लेकिन खेल कूद में वो बहुत आगे चले जाते हैं। कई लोग होते हैं जो पढ़ते ही नहीं है लेकिन उनका जो मैकेनिकल दिमाग है वो अच्छे से अच्छी मशीनरी को सही कर देता है। तो बच्चे के दिमाग को अगर पढ़ लिया जाए तो उसका करियर उसको आसानी से मिल जाएगा और हम हाथ में 100% रहता है कि बच्चा इस लाइन में अगर जाएगा तो वह सफल होगा। तो आज हम हाथ में योग बता रहे हैं। कल हमने आपको बताया कला क्षेत्र से, जीवन रेखा से जब लाइनें निकलती हैं हाथ की बनावट कैसी होती है, कला क्षेत्र में सफलता देगा। आज हम बताएंगे आपको कि अगर बच्चा आपका बचपन से कुछ हाइपर है, थोड़ी सी बात पे वो बहस करने लगता है, समझें कि वो हर बात पे खुद को एक प्रूव देना लगता है, नहीं मैंने जो किया वो सही किया, तो यह एक्टिविटी उसे कुछ हाइपर भी बनाती है। और कई बार जो बच्चे होते हैं वह सत्य बोलते हैं, बहुत सत्य, बहुत कड़वा बोलते हैं। तो इन लोगों का मतलब है कि इन लोगों को वह लॉ फील्ड से जोड़ रहा है। इसका मतलब अगर आप किसी भी तरह से कोर्ट से जुड़ते हैं, वह करियर जैसे सीए वाले हो गए, सीए वालों का सारा काम कोर्ट से पड़ता है, पटवारी की नौकरी कोर्ट से आती है, कस्टम विभाग, पुलिस विभाग, कोर्ट में जो नौकरी होती हैं जज की, वकील की, यह सब कोर्ट से जुड़ी हुई होती हैं। तो वह करियर जिसमें कोर्ट से काम पड़ेगा उसके हाथ में लक्षण कौन से होते हैं और आपका बच्चा वहाँ जा कर के कितना सफल होगा। क्योंकि अगर हाथ में परमानेंट वो चिन्ह हैं तो जाना उसको वहीं है। अगर वो लड़ाई झगड़ा करके गया तो मुजरिम बन के जाएगा। अगर वो अच्छे से स्टडी कर लेता है, आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, हो सकता है वो जज बन के जाए। तो यह करियर आपको डिसाइड करना है कि बच्चे का अगर रुझान इस तरह से हो रहा है तो हम उसे कहाँ भेजें। अगर हाथ में देखिएगा, हम बता रहे हैं वकील या फिर एडवोकेट बनने के लक्षण, ये सीए सीएस जिनका काम कोर्ट से पड़ता है उनके लक्षण हाथ में कौन से होते हैं। सबसे पहले इन लोगों का हाथ चमसाकार होता है। चमसाकार हाथ आविष्कार की प्रवृत्ति देता है। ये लोग अपने ही सिद्धांत बनाते हैं, किसी के सिद्धांत को फॉलो नहीं करते। तो इन लोगों का हाथ चमसाकार यानी हथेली लंबी और अंगुलियां भी लंबी होंगी, अंगुलियां वर्गाकार होंगी। सबसे मुख्य लक्षण है कि हथेली और अंगुलियों की लंबाई लगभग बराबर होगी। अब अगर इन हाथों में इस जगह पर, इन पर्वों पर आड़ी रेखा आ रही है, जैसे हमने कल बताया मेडिकल वालों के भी आड़ी रेखाएं आती हैं, वह मेडिकल देते हैं और कोर्ट में भी। तो अगर हाथ में आड़ी रेखाएं हैं तो वह व्यक्ति या तो बीमारी से जाएगा या फिर कोर्ट मैटर से जाएगा या फिर वो डॉक्टर बन के जाएगा। तो इसका मतलब है एडवोकेट्स के जो हाथों में होती हैं वहाँ इन पर्वों पर आड़ी रेखाएं बहुत अच्छी होती हैं। अब अगर वो मुजरिम बन के गया तो भी आड़ी लाइनें होंगी। तो उस दशा में जो करियर देखना है हमारे को, वहाँ हमको देखना है मस्तिष्क रेखा एकदम सुंदर होनी चाहिए, जीवन रेखा से हल्की सी मिली हुई होनी चाहिए। कई बार बहुत लंबी दूरी तक अगर जीवन रेखा से मिली हुई होती है मस्तिष्क रेखा तो बच्चा माता पिता के डिसीजन पर डिपेंड रहता है। इसका मतलब वह अपने डिसीजन नहीं ले सकता। एडवोकेट्स या कोर्ट्स में करियर बनाने वाले अपने डिसीजन खुद लेते हैं। तो यहाँ से जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी दूरी पर जुड़ी रहेगी। तीसरा लक्षण, इन अंगुलियों पर चक्र होंगे, खासकर गुरु पर और शनि पर चक्र होने जरूरी हैं। शनि न्याय का कारक है, गुरु भी न्याय का कारक है। गुरु और शनि मिलकर के हमारे को एडवोकेसी या न्याय की जगह भेजते हैं। अब सरकारी लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा तो उसके लिए हमको जीवन रेखा की बनावट देखनी होगी। अगर यहाँ चक्र है, बहुत गौर से आप देखें, अगर अनामिका पर चक्र है, मध्यमा पर चक्र है और तर्जनी पर चक्र है, जीवन रेखा यहाँ से खंडित है। जीवन रेखा का जो अंतिम भाग, जो जीवन रेखा का अंतिम भाग है भाग्य रेखा का प्रथम भाग है,
तो अगर यहाँ पर वो जीवन रेखा खंडित है तो यहाँ का चक्र आपको चक्र होते हुए भी सरकारी नौकरी नहीं देगा। वो किस कंडीशन में देगा? अगर लड़की है तो उस स्थिति में उसकी 30-31वें वर्ष में भाग्य की हानि, यानी कि उसके पति जो बोलते हैं विवाह विच्छेद करवाएगा, उसके बाद वो उसको सरकारी नौकरी देगा, या कोर्ट मैटर में ले जाएगा, क्योंकि कोर्ट मैटर की लाइनें हैं और यहाँ पर चक्र है तो उसको कोर्ट में सर्विस देगा। जीवन रेखा का अंतिम भाग देखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई लड़का है, करियर यहाँ पर बन रहा है, तो उस स्थिति में अगर उसे 13-14 साल से 31 साल तक पिता का सुख नहीं मिला तो उसको सरकारी लाभ देगा, अन्यथा नहीं देगा। एक नहीं, दो नहीं, हमने 50 हाथों का परीक्षण कर लिया। यह लक्षण उन्हें कई कहते हैं, आपने सुना है, 1-1, 2-2 नंबर से मैं रुक जा रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, पीक पे जाकर रुक जाता हूँ। कई बार तो होता यह है कि हमारे हाथ अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया लेकिन किसी कारण से हम नौकरी ज्वाइन नहीं कर सके, तो वहाँ यह लक्षण ज़रूर होते हैं। तो एडवोकेसी के लिए हाथ में इन लाइनों पर देखना चाहिए। अगर लाइनें हैं तो बच्चा लड़ झगड़ के जाएगा, मस्तिष्क रेखा खराब है, लड़ झगड़ के जाएगा। लेकिन जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा सुंदर है, यहाँ पर चक्र हैं खासकर इन 3 अंगुलियों में, तो वह एक बहुत बड़े पद को लेगा। लेकिन इसके बाद एक कंडीशन और है, जो न्यायाधीश होते हैं, जो न्याय वाले होते हैं, एडवोकेट होते हैं, उनको वक्ता बोलते हैं। वक्ता यानी बोलने वाला। ये लोग बोल करके ही कमाई करते हैं, इनकी जो वाणी का माध्यम है। तो यहाँ पर हमको बुध की अंगुली बहुत ज़रूरी है देखनी। अगर यह बुध की अंगुली टेढ़ी है, कहीं से काला दाग है, कहीं से काला तिल है, तो ऐसा वकील सफल वकील नहीं कहलाता। यह अंगुली वो क्या करेगा, ठीक है, उसका झूठ थोड़े टाइम चल गया लेकिन वो कहीं ना कहीं धोखा खा जाता है। इस अंगुली को इस लाइन से ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। यानी एक अच्छा बुध अगर कुंडली में बैठा हो तो वो आपको सफल वक्ता, सफल वकील बनाता है। तो हमको बुध का क्षेत्र, बुध की अंगुली, इन अंगुलियों पर चक्र और आड़ी लाइनें देख करके, अगर आपने पहले ही देख लिया बच्चे का करियर कहाँ जा रहा है, बाय बर्थ वो यह चिन्ह लेके आ रहा है, तो उसे उस करियर की ओर भेजने की कोशिश करें, आपका बच्चा 100% सफल होगा। तो आज हमने इतना बताया, कल हम जब बताएंगे जीवन रेखा से जुड़ा हुआ कोई नया करियर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।